अब इस कहानी को खत्म हो जाने दीजिए, तब जाके बंद कीजिएगा। तो गुरुदक्षिणा मत दीजिए, तो कहा देंगे, बिना गुरुदक्षिणा के हम जो है आपसे पढ़ ही नहीं सकते हैं, मैं जाऊंगा नहीं। तो कहा गुरु ने वहां के कि एक काम करो, पूरा संसार से कोई ऐसी चीज खोज के ला दो जिसका सदुपयोग नहीं होता हो। वो खोजते खोजते थक गया और अंत तक कहीं भी उसको नहीं मिला। जाके पैर पकड़ के कहा गुरुजी, इस संसार का कोई भी चीज मुझे नहीं मिला जिसको मैं दे सकूं, सबका सदुपयोग मैंने पाया। गुरुजी आश्चर्य हो गए, बोले यही गुरुदक्षिणा है। तो कितना अच्छा है कि सबका सदुपयोग करना जानता है, सबका सदुपयोग करना जानता है और सब में अच्छाई निकाल लिया। यानी तुमसे महान कोई संसार में नहीं है, जाओ। कान नहीं, फिर भी देंगे हम। तो खीस में कह दिया 1 करोड़ चांदी का मुद्रा लाओ। अब वही बिंबिसार के पास गया और कहा कि मुझे 1 करोड़ चांदी का मुद्रा दीजिए। बिंबिसार ने कहा इसमें तुमको बिकना पड़ेगा। तो खुद वो अपने आप को गिरवी रख के और उसके बाद 1 करोड़ चांदी के मुद्रा पहुंचा दिया था। इन कहानियों से जीवक पूरी तरह आपके जीवन में बैठ जाएगा और टीचर को ये सारा कहानी कह के पढ़ाना चाहिए। अभी सब गूगल पर खोजिएगा तब मिलेगा। ये सब गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग पढ़ कर आए हैं दिल्ली से, ये सब मिलने वाला है। टपोरी टीचर से थोड़ा बच के रहिए, स्टडी पॉइंट आइए तो जीवक था। ठीक है, वीडियो बंद कर दीजिए, धन्यवाद। हो गया, फिर चालू कीजिए। अच्छा हो गया, चलिए आगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए इसमें रियल हिसाब से कोई नहीं होना चाहिए। बिहार में तुर्क संस्था का वास्तविक संस्थापक यहां अगर मानेंगे तो दरिया खान लोहानी होना चाहिए, लेकिन ये बाद में आया था, ये शेरशाह सूरी के समय में था। इसमें कोई उतरे नहीं। अब कहेंगे नहीं सर ये बख्तियार खलजी किया था। अरे नाम इसका पता है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी नाम है, और ये 1203 में आक्रमण किया था। तो आयोग का फॉल्ट है कि इस टाइप के आंसर आयोग देता है। ये अक्रमता था एक सत्ता की। यह एक लाइन जोड़ा है कि वास्तविक संस्थापक। तो आयोग महोदय ये गलत है, वास्तविक संस्थापक नहीं था, अक्रमता था। तो 1203 में बिहार में प्रवेश किया और यहां से बंगाल चला गया। ये नालंदा बौद्ध बिहार में आग लगा दिया जिसको कुमारगुप्त ने बनाया था, और फिर वहां जाके सेन को जो है सामंत सेन को भागने के लिए बाध्य किया, उसी का अनुचर उसका वध कर दिया। तो पहला मुस्लिम अक्रमता था। सवाल ये पूछिए आप, न कि वास्तविक संस्थापक था। इस स्थिति में मैं परीक्षा देता तो मैं इस ऑप्शन के कारण, क्योंकि आपने यहां दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मैं यही मार देता। और न तो यहां लिखना पड़ता कि निम्न में से। यहां सवाल देते आप कि निम्न में से, तो मजबूरी हो जाती है हमारा चयन करना, तब हम चुनते। तो आप तो कह रहे हैं यहाँ कि बिहार में तुर्क संस्था का वास्तविक संस्थापक कौन था, साबित कर देंगे आप? तो गलत है आयोग का ये पूरी की पूरी तरह। बच्चे नर्वस हो जाएंगे, बताइए। ऐसा अवसर मत दीजिए, विशेषज्ञ को रखिए आप। और आप लोग पता नहीं किसकी आदमी को रख लेते हैं क्वेश्चन सेटर, बच्चा बताइए नर्वस हो जाएगा ऐसे में। तो इसलिए इसका उत्तर मेरे हिसाब से ई होगा। आयोग महोदय इस पर विचार कीजिए एक बार, और नहीं तो सवाल को सुधार कर दीजिए बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम थोड़ा सा। और हमारे जो मित्रगण देख रहे फेसबुक पर सोचते होंगे कि सर बड़ी बोर बोले किस्म के ना बाबू। हम बता रहे हैं और ना भैया गार्जियन कि आयोग में जो है मेरे ही ना स्टूडेंट है सर। कई गो स्टूडेंट है बीपीएससी। अब क्या पढ़ता था यहाँ हम नहीं जानते हैं, हो गया तो सीधी सी बात है कि जिसका एज है हो जाता है। अब उसके लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो काम को पते नहीं है, इसलिए गलत है। हाँ जी, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखेंगे कि सही ये आंसर ये है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्योंकि आजादी के बाद नहीं दे रहा है, तो इसलिए दूसरा मानने की जरूरत है। सत्येंद्र एसएन प्रसाद सिन्हा ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा।
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये सही उत्तर है उसका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, ये तो मैंने लास्ट डे शाम के बैच में हमसे कहा था, दो आदमी विभूति जी वगैरह कि सर विद्रोह लिखा दीजिए, तो चार्ट बना दिए थे। सबसे पहले यही चार्ट मैंने बनाया था परीक्षा से जस्ट एक दिन पहले। आगे आपका बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ। अब आप सोचिए तो कि क्या कहना चाह रहा है ये, देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, आपका 1798 चौरी विद्रोह, इसमें दिक्कत नहीं है, उत्तर सही है आपका। हमको लगा कि चौड़ा चौड़ी कह रहा है तो बिहार नहीं गोरखपुर होता, लेकिन जब चौड़ी कह रहे हैं, गोरखपुर वाला हुआ था आपको 1922 में, डेट था 5 फरवरी। ठीक है, और यहाँ जब डेट दिया 1798, तो ये सही है कि यहाँ बगावत हुई थी। आगे आते हैं, यहाँ आपको प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था। बिल्कुल सही है, ये भी आपको पता होगा कि 483 में हुआ था, और मेरे नोट्स में है, मैंने बच्चों को दिया है। ठीक है, आगे है आपका, जहां दिक्कत होगी हम खुद आपको सॉल्व करेंगे। कहीं कीड़ा आ गया है, भाग गया, अब नहीं होगा। ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। जी, विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, इसको विक्रमादित्य द्वितीय भी बोलते हैं, और ये कहानी भी हम लोग सुनाते हैं कि सत शासक बाशव ने आक्रमण करके और रामगुप्त को हरा दिया था, और बदले में ध्रुव स्वामिनी की मांग की थी। बड़ी सुंदर थी। तो ध्रुव स्वामिनी जब जा रही थी तो रास्ते में छोटा भाई यानी देवर जी ने रोक लिया, और फिर उसी पर अपने ध्रुव स्वामिनी की साड़ी पहनकर पहुंच गया, और सत शासक बाशव से कहा, मैं आपके साथ आज ही मिलना चाहती हूँ। सत शासक बाशव कहा कि क्यों, तो बड़ी बेचैनी है, आप कितने मर्द हैं कि आप सोना चांदी छोड़कर मुझे प्राप्त करने की इच्छा जाहिर किए हैं। तो इस ढंग से बहुत दोनों में जो है ऐसा हुआ, कहा हम अकेले में मिलेंगे, और फर्स्ट दिन हमको आप हरा दीजिएगा, तो चिल्लाइएगा तो कहिए कोई आएगा नहीं, और इस ढंग से उसको मार डाला। जो कहाड़िए थे वो सब उसके सैनिक थे। तो इस तरीके से विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से बन बैठा, ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी किया था। तो ये जानते हैं आप लोग। आगे थोड़ा सा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखेंगे कि इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा आप ना, तो अंबाला केंट के पास श्रीकंठ नामक स्थान है, और श्रीकंठ वहीं इनकी राजधानी थी, और इस तरीके से पुष्यभूति ने स्थापित किया था। एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें बाद में पुष्यभूति हुआ, फिर प्रभाकर वर्धन हुआ, फिर आदित्य वर्धन हुआ, प्रभाकर वर्धन द्वितीय हुआ, फिर आपके राज्यवर्धन हुआ, फिर हर्षवर्धन हुआ, वगैरह वगैरह। बाद में कन्नौज राजधानी आई वगैरह, ये सब जानते हैं आप लोग। पूरा चार्ट मैंने भी कराया है। अब आप 20 मिनट सेकंड पूरेगा तो उस समय दोनों बंद कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फेसबुक पर भी लोग थक गए होंगे। आगे देखिए है क्या, सारगैसो सागर एक क्या है। ये तो जानते होंगे कि आप अटलांटिक महासागर में हैं, और सारगैसम नामक शैवाल के कारण बना। देखते हैं, आर्कटिक नहीं होगा, अटलांटिक ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक नहीं होगा, और हिंद महासागर ये भी नहीं होगा। तो इस ढंग से आर्कटिक भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पनामा के जस्ट पूरब में ये पड़ता है सारगैसम, और बहुत ज्यादा शैवाल का जाला है। कोई भी पानी के जहाज गुजरता है तो फंस जाता है, और करंट ज्यादा दक्षिणी भाग में इक्वेटर के जस्ट उत्तर में होने के कारण वहां पर नीचे तरफ खिंचाव है। अतः निचले हवा में अगर कोई भी जहाज पहुंचता है तो इतना नचा देता है कि चला जाता है। जबकि पटना के एक पाकिस्तानी टीचर पढ़ाए वीडियो में, खुल गया सारगैसम का रहस्य, खुल गया बरमुडा ट्रेंगल का रहस्य। हवा पानी दे देकर पता न कैसे खोल दिया पाकिस्तानी शिक्षक ने रहस्य को, बुझाया कुछ ना खोल दिया। रिसर्च सेंटर, पता नहीं कहाँ से रिसर्च सेंटर आ गया, कहाँ से कौन चीज में रिसर्च करना है, को नापी करके दिखते भला
कि वेयर इज बरमूडा ट्रायंगल, कभी गए होते हैं अमेरिका के दौरे पर, कैसे? अरे दूसरे के देख कर हम लोग पढ़ाते हैं, तो रिसर्च क्या करोगे तुम? जो भी है तो ये सब गलतफहमी है, विज्ञान पर निर्भर है कि जब भी पानी के करंट होगा तो संपर्क में आने वाली हवा में भी करंट होगा, जिसको हम चक्रवात कहते हैं। अगर चक्रवात में भी अलग अलग होता है, एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन क्या है, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो साइक्लोनिक वेव के कारण ऊपर से जहाज जो है बैलेंस नहीं कर पाता, घूम के उसी में गिर जाता है, नॉट एनी अदर कोई कॉज। और मैग्नेटिज्म कहाँ नहीं है, सब कोई जानता है कि पृथ्वी से बड़ा मैग्नेट कहाँ कोई है, सबसे ज्यादा है। अब वहां पर हवा के दबाव बनाकर जहाजें उड़ती है। अब हवा का दबाव नहीं बनेगा तो टप से नीचे, और कोई कारण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो बड़ा बेवकूफ बनाता है सब लोग, और लोग समझता है कि बड़का रहस्य दे दिया। हम तो कहेंगे, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कोई भी कॉज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का, अगर कोई भी कॉज पूछना हो, ईश्वर की कृपा से 100% जवाब आपको मिलेगा। 99% नहीं मिलेगा, और सारे साइंटिफिक होंगे, कंफर्म सही होगा यहां से। बस सवाल तो कीजिए भैया, आइए मेरे यहां स्वागत है। हवा पानी नहीं, गलत नहीं। आगे भारत और चीन के बीच के रेखा को, सीमा रेखा को मैकमोहन कहते हैं। ये डोरंड है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसी तरह से इंदिरा पॉइंट सबसे साउथ पॉइंट है, सब कोई जानता है। रेड क्लिफ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। तो जी ये सही है। बोले कितना बच्चा वाला सवाल है। लोग कहेगा बीपीएससी बहुत भारी पूछता है, हम तैयारी नहीं करेंगे। अरे जो बीपीएससी में आता है वही दरोगा में आ रहा है, वही पुलिस में आ रहा है। आप पुलिस भी करते हो तो बीपीएससी के लेवल पर आप पहुंच गए हो, ऐसा नहीं कि नहीं। और स्टडी पॉइंट में तो ऐसे ही जी जी, जितने, हालांकि शौक है बच्चों को पटना भागना, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन वहां माहौल बहुत ठीक नहीं है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है भाई, क्यों? यहाँ बहुत गर्मी होती है, मिला जुला के ठीक है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, ये भी थोड़ा ठीक है। हवा किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, तो सबसे ज्यादा सही है। जिस कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होते, ज्यादा सही है। मानसून क्षेत्र में असफल रहता है, गलत है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, ये थोड़ा सा सही है, थोड़ा गलत है। यहाँ जल उपलब्ध नहीं और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, तो ध्यान रखेंगे। जल नहीं, आर्द्रता खाली दे देता ये, तो ऐसी स्थिति में जो है ये सही हो जाता। ज्यादा सही ये है, एक कंफर्म मैं बता रहा हूं कि ज्यादा सही उत्तर ये है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिया है और सवाल क्या दिया है कि वर्षा कम होती है, तो ये चलेगा, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ी है उससे टकरा कर उठ जाता है और ऊपर जाके पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करता है, पश्चिमी क्षेत्र जो है वृष्टि छाया हो जाता है, अरावली के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है। तो जितना भी रेगिस्तान है पश्चिमी में है। तो इस तरीके से अवरोध नहीं, अवरोध होता तो वर्षा होती, पेड़ होता तो वर्षा होती, ह्यूमिडिटी होता तो वर्षा होती, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन जो हमारा लेह लद्दाख में नहीं वर्षा होता है, उसका कारण जानते हैं क्या है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर। बीपीएससी को कह रहा हूं कि वो समझे, मैं नहीं बोलूंगा कुछ खराब, लेकिन वो समझा करे कि एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है तो कंडेंसेशन घटता है, संघनन जिसको कहते हैं। तो आपका पहाड़ तो है लेह लद्दाख में, फिर भी वर्षा कम क्यों होती है? वहां क्यों नहीं टकरा जाता? तो टकरा के उड़ता है, बट इन एयर ह्यूमिडिटी कम है, ठंडा होके जो है वो वायु का जल पानी बर्फ बन जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसलिए केवल एक कॉज नहीं होगा। और मैं कंफर्म हूं कि आपको क्वेश्चन पूछने नहीं आया है बीपीएससी महोदय, प्लीज आप क्वेश्चन सुधार कीजिए। ये उत्तर कंफर्म ई सही होगा, आपका ये भी गलत है। आंसर सही है लेकिन एक नहीं होगा, इसका बी भी कंफर्म उत्तर होगा और ये भी कंफर्म उत्तर होगा, आपका सी भी। और जब ये ऑप्शन है ही कि एक से अधिक, तो ई उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग लिख कर भेजो आयोग के पास, जब आपको डैमेज करेगा एकदम से। हाँ, जो लड़का मार दिया होगा ये ऑप्शन नहीं रहता तब ना, जब ई ऑप्शन में है कि एक से अधिक और एक से अधिक दिख रहा है। एयर ह्यूमिडिटी के एब्सेंस में कभी भी कंडेंसेशन ऑफ वाटर नहीं होता और क्लाउड के फॉर्मेशन नहीं होते।
और क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगा तो वैसी स्थिति में आपको रेनफॉलिंग नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए यहाँ आयोग अपना गलत उत्तर दिया है। प्लीज आयोग जी इस उत्तर को सुधारिए। बच्चों का विश्वास एक तो क्वेश्चन आउट कर देते थे, इस बार थोड़ा नहीं हुआ डर के मारे, क्योंकि बताने वाले को भी जेल, जब भाई आउट हुआ, आज जहां पकड़ा जाएंगे सबको जेल, तो हुआ भी होगा तो फिर कौन खुलेगा। चलिए अच्छी बात है, बधाई हो आपको, लेकिन आंसर सही जरूर लिखिए। और जो विद्यार्थी हमारे देख रहे हैं वो प्लीज इस आंसर को लिखिए कारण के साथ और भेजिए उसके पास। कैसे नहीं मानेगा जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 से चालू की गई थी, कंफर्म सही है। आगे है, ध्यान रखिएगा कि बाघों को संरक्षित करने के लिए योजना बनाई गई थी 1972 और परियोजना शुरू किया गया था, ये सही है। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक सजा भविष्य का निर्माण, कंफर्म सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो 1 2 3 हाँ ठीक है आयोग का। तो इस तरीके से ये उत्तर सही है। क्वेश्चन आयोग को सेट करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज हम लोगों से मदद ले ले। या ढेर बिहार में विद्वान है, कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन में न कीजिए, ये ठीक नहीं है। आगे करेवा किस प्रकार की खेती मानी जाती है? ध्यान रखेंगे ये केसर की खेती है करेवा। और आपको होता क्या है, ठंडे प्रदेशों में होती है, इनके पंखुड़ियों को जो पुंकेसर होते हैं उनको प्राप्त कर ली जाती है। तो इस ढंग से आपका खेती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन के लिए जो है नंबर 1 है? केरल है। बिहार कैसे कोई मार दिया है, बाप रे बाप, कितना बड़ा अफसोस है। थोरियम का प्लांट कल परसों भी बताए थे आपको कि जितने भी हमारे प्लांट है वो विश्व का प्लांट है, उसमें सबसे ज्यादा थोरियम से प्लांट बनाने वाला इंडिया कंट्री है। और जो सिलिकॉन ऑक्साइड पियरका उजरका बलुआ होता है ना, वही समुद्र के किनारे थोरियम भरे पड़ल है। यूरेनियम झारखंड के जादूगोरा में है और थोरियम केरल में सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से आपका केरल उत्तर कंफर्म होगा। तो बस अब इतना ही, फिर आपको हम फेसबुक पर लाइव करेंगे। थक गए होंगे, थोड़ा एक गिलास पानी पी लीजिए आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार।